हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 10वां के पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्वेश्चन को लेकर आए हैं सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में याद रखिएगा बाबू। इसे आप लोग जल्दी से माइंड में कॉपी में फिट कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आने वाला है ना। और अगर आ जाए तो इसे छोड़ना नहीं है, एकदम 5 नंबर एकदम छीन लेना है कि 5 नंबर हमारे कॉपी में दीजिए। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं ना तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो आप वीडियो पर बने रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा, पाइथागोरस से प्रमेय का विलोम है ना। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिएगा, पहला वीडियो में हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का, और इस वीडियो में क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। देखिए, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यहाँ देख लीजिएगा, जो आपको यहाँ त्रिभुज दिया हुआ ABC है, इसमें पहली जो भुजा है इसका वर्ग कर दिया गया है, और अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर दिया हुआ है ना। तो सामने वाली भुजा जो यहाँ पे जो बन रहा है कोण, इसको कारण 90 डिग्री है या नहीं है, इसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा जो प्रोसेसिंग इसमें दिया हुआ उसको लिखना है। पहला दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा त्रिभुज ABC एक त्रिभुज, यानी ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। यानी इसमें एक त्रिभुज नाम धर दिए ना, ये त्रिभुज है, इसमें नाम धर दिए ABC। आप कुछ भी नाम धर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि ये कोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर में ये दिया हुआ है ना। तो अब देखना है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपका कोण यानी कोण B बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा कि कोण B समकोण त्रिभुज है, या तो इसको कहना है या तो कोण B समकोण हो, यही सिद्ध करना है। चलिएगा तो रचना से चलते हैं, क्या करना है रचना। यहाँ देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, नाम धर दिए इसमें देखिएगा DEF। आप यहाँ पे PQR भी धर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज DEF बनाए जिसमें DE बराबर AB है और EF बराबर BC है। यानी इसमें एक ऐसा त्रिभुज बनाए जो समकोण होना चाहिए, लेकिन भुजा किसके किसके बराबर होना चाहिए, पहला त्रिभुज के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिएगा AB के बराबर में यहाँ देखिएगा DE होना चाहिए, यानी AB के बराबर में DE होना चाहिए, है ना। और यहाँ देखिएगा BC के बराबर में EF, यहाँ देखिएगा रचना रचे हैं। और कोण E बराबर 90 डिग्री, यहाँ देखिएगा कोण E है जो आपको 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ये रचना में चले हैं, है ना। उसके उपरांत अब देखना है क्या करना है, प्रमाण से चलना है। प्रमाण में क्या है तो सुन लीजिएगा, इसमें चलना है जिसमें रचना किए है ना, वो त्रिभुज में चलना है कि त्रिभुज DEF में कोण E बराबर 90 डिग्री है। तो याद रखिएगा, जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री होता है ये कोण, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का रूल यानी नियम लग जाता है। तो देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय थ्रू हम चल रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये पिछला वीडियो में यानी पहला वीडियो में हम सिद्ध करके बताए हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, कर्ण है जो D और F है, यानी D और F का वर्ग है ना बराबर DE, यानी DE का वर्ग प्लस EF का वर्ग। ये आपको देखिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लागू किया गया है। अब क्या किया है सुनिएगा कि DF के स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी ये वही है लिखा हुआ कि DF का स्क्वायर बराबर यहाँ AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ देखिएगा DE के स्क्वायर था, लेकिन यहाँ AB के स्क्वायर कैसे कर दिए हैं तो सुनिएगा। रचना में क्या किए थे, तो रचना में देखिएगा कि AB के जगह पे D था, है ना। यानी देखिएगा DE के जगह पे हम AB ले सकते हैं तो कोई दिक्कत है। यहाँ देखिएगा AB बराबर यहाँ पे DE है, तो पहले ऑलरेडी DE लिखा हुआ है, तो DE के जगह पर हम AB लिख दिए हैं, तो यहाँ AB आ गया है। और यहाँ देखिएगा EF,
यानी ई एफ बराबर बी सी है, तो ई एफ के जगह पे हम बी सी लिख दिए हैं। इसको समीकरण 1 कर दिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना। इसको इक्वेशन 1 कर दिए, समीकरण 1 कर दिया। अब चलते हैं यहाँ देखिएगा, और यहाँ दिया हुआ है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। ये आपको दिया हुआ है कहाँ से बाबू, तो यहाँ देख लीजिएगा, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यहाँ देखिएगा जो दिया हुआ था उसी को यहाँ लिख दिए हैं, और समीकरण इसको कितना बना दिए हैं 2। अब देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करते हैं, तो देखिएगा इसमें भी ए बी मिल रहा है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, और इसमें भी देखिएगा आपको मिल रहा है कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है, क्या है, एक दूसरे को बराबर है। तो यहाँ पे कर दिए हैं क्या चीज, ए सी के स्क्वायर अब बराबर डी एफ के स्क्वायर, कितना है, डी एफ का स्क्वायर है। अब देखिएगा स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, तो यहाँ ए सी बराबर डी एफ, ये बराबर आपको मिल जाएगा। चलिएगा अब यहाँ देखना है कि अब तुलना करना है ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में तुलना करना है। तो यहाँ देखिएगा कि ए बी बराबर, देखिएगा ए बी बराबर ये त्रिभुज में चलते हैं तो डी ई था, है ना। उसके बाद में चलते हैं कि बी सी बराबर आपको मिला था, तो ये इसमें चलना है ई एफ, है ना। और यहाँ देखिएगा ये रचना से चले थे, क्या चीज से, रचना से। लेकिन अब देखना है यहाँ पे, यहाँ सिद्ध किए कि ए सी बराबर यहाँ पे डी एफ, है ना, ए सी बराबर डी एफ। ये देखिएगा ये सिद्ध हुआ, है ना। तो ये जब सिद्ध किए बाबू, इसको प्रूफ किए, है ना, तो याद देखना है कि एक त्रिभुज में, यानी सॉरी दो त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाता है, तो देखिएगा वो त्रिभुज जानते क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। याद रखिएगा सर्वांगसम का चिन्ह यूं पर इस प्रकार से होता है, देख लीजिएगा, है ना। चलिए ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। अब सर्वांगसम कहेगा तो याद रखिएगा सर्वांगसम तभी होता है जब उसका आकार और माप दोनों समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये सर्वांगसम हो गया, क्या हो गया, सर्वांगसम। याद रखिएगा जब भुजा बराबर है तो उसका कोण भी क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि कोण बराबर हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा कि कोण ए बराबर यहाँ पे कोण डी हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा कि कोण सी बराबर कोण यहाँ पे एफ हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा कोण बी बराबर आपको कोण ई हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोण बी बराबर, देखिएगा कोण बी बराबर ही है ना, है ना, कोण बी बराबर ही है। तो देखिएगा ए सभी कोण को अभी छोड़ देना, क्योंकि ए सिद्ध नहीं करना, सिद्ध करना है कोण बी और ई से चलना है। तो देखिएगा कोण ई बराबर हम क्या लिए थे, 90 डिग्री। कहां से, रचना से न लिए थे जी। देखिएगा तो जब कोण ई 90 डिग्री आ गया तो कोण बी भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसलिए त्रिभुज, है ना, ए बी सी में कोण बी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ। याद कर लीजिएगा बाबू, इसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करके माइंड में फिट कर लीजिए, ताकि वहां चोरी करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा, यदि चैनल पे नए होंगे तो, है ना।